हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली क्लास के अंदर कुछ एलसीएम के क्वेश्चन करे थे और मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी कि कैसे हम बाहर वही नंबर लिखते हैं जो अंदर के दो नंबर को डिवाइड कर रहा होता है। बाहर वही नंबर लिखा जाता है जो अंदर के दो नंबर को कम से कम डिवाइड कर रहा हो। तो इस तरीके से सीक्वेंस से हम क्वेश्चन करते हैं तो हमारा क्वेश्चन एकदम ईजिली हो जाता है और हमारा टाइम भी बचता है क्वेश्चन करने के अंदर। तो आपने क्वेश्चन करे होंगे, मैं इनका सॉल्यूशन देता हूँ इस वीडियो के अंदर। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक मिनट, सेट कर दो जरा, एक मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 10th क्वेश्चन। ठीक है, जगह बनाते थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है? 15, 35, 45। ठीक है, तो सबसे ईजी मुझे लग रहा है यहाँ पर 5 से कर लेते हैं। 5 3 जा, 5 7 जा और 5 9 जा। अब यहाँ पर ये नंबर 3 से डिवाइड होगा और ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर हम वही नंबर लिखते हैं जो अंदर के दो नंबर को डिवाइड करता हो। तो 3 1 जा 3, 7 का 7, 3 3 जा 9। अब बिल्कुल यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 7 अलग है और 3 बिल्कुल अलग है। तो अब यहाँ पे जो हमारा एलसीएम होगा वो एलसीएम क्या होगा? 5 इंटू में 3 इंटू में 21 लिख दिया दिमाग ज़्यादा तेज चल रहा है, एक मिनट। अरे यार हट जा। देखो यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई में 7, तो यहाँ पर एलसीएम बराबर 5 थ्री कितना होगा? 15, 7 थ्री कितना होगा? 21। ये मैंने डायरेक्ट 21 लिख दिया था यहाँ पर। चलो कोई नहीं, होता है कभी कभी। एलसीएम अब क्या करेंगे यहाँ पर? 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 15 एकम कितना होगा? 15, हासिल लगा 1, 15 दूनी 30, 30 और एक 31, 315 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है हमारे को क्या? 48, 56 एंड 72। तो करते हैं अपना 2 से करते स्टार्ट। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 3 जा 2 6 जा, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 4 जा, 2 1 जा 2 8 जा। सिंपल है, अब तो आ गया होगा आपको। 10 15 क्वेश्चन हमने कर लिए पहले ही। ठीक है, 2 6 12, 2 7 जा 2 9 जा। अब 3 से जाएगा, यहाँ पर 3 से करेंगे। 3 2 जा 7, 3 3 जा। अब यहाँ पे क्या आएगा? 2 7 और 3। तो यहाँ पे जो हमारा एलसीएम आएगा वो एलसीएम क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3। अब देखो बड़ा आ गया यहाँ पर, तो हमें आराम से ध्यान से करना है क्वेश्चन को। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। आप 24 लिख लो यहाँ पर। आफत नहीं मचानी, सबको एक साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, आराम आराम से करो। 2 7 जा 14, 14 3 जा 42। सिंपल। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। 24, 42, 4 4 टू जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 20 हो गया। लगा ज़ीरो, हासिल गया 2, 4 दूनी 8 और 2 10। तो यहाँ पे जो हमारा एलसीएम होएगा 1008 होगा। ठीक है, अपने आंसर भी चेक करते रहना भाई, गलत नहीं होनी चाहिए। एकदम 100% एक्यूरेसी चाहिए मैथ्स के अंदर। ये नहीं कि हाँ भाई काम चला आंसर आ रहा है तो ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना जी। क्वेश्चन नंबर 12। अब आता है यहाँ पे क्या? 16, 24 एंड 40। अब देखो यहाँ पर 2 8 जा 2 1 जा 2 2 जा, 2 2 जा 4, 0 का 0, 2 4 जा 2 6 जा 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 2 जा 2 3 जा 2 5 जा। अब यहाँ पे 2 भी अलग है, 3 भी अलग है और 5 भी अलग है। तो यहाँ पर जो एलसीएम आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। या फिर सबसे बेस्ट मैंने तुम्हें क्या बताया था? सबसे बेस्ट मैंने तुम्हें ये बताया था, इसको ज़रा हटाओ यहाँ से, मिटाओ। और सबसे बेस्ट तुम्हें क्या बताया था
कि जब भी आपको 5 और 2 का कॉम्बिनेशन मिल जाए उसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, वो आपको ईजी करवाएगा क्वेश्चन को, मल्टीप्लिकेशन ईजी बनाएगा 5 2 का कॉम्बिनेशन। ठीक है, 5 और 2 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपको क्या देगा, लास्ट में 10 देगा, 0 देगा। तो आप उससे आपका कैलकुलेशन और आसान होगा। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80। तो यहाँ पर हो गया 80। क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ 3 बच गया, 3 आ गया। 8 3 जा 24, 240। एलसीएम आ गया यहाँ पर 240। ठीक है, 12 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, 84 144। अब देखो यहाँ पर 2 4 जा क्या होगा, यहाँ पर 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 2 से करो उसको यहाँ पर। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया तो कितना बचा, 1, 2 6 जा 12। अब यहाँ पे कितना आ गया भाई, ये 21 आ गया और ये कितना आ गया, 36 आ गया। क्या कोई है ऐसा नंबर? जी है। 3 7 जा 3 1 जा 3 2 जा। अब ये बिल्कुल अलग अलग हो गया। अब जो इसका एलसीएम आएगा यहाँ पर वो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 12। तो देखो यहाँ पर 2 दूनी 4 थी, 12 सत्ते 84 गुणा में 12 कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 थी 12 सत्ते 84 हो गया। अब इस 12 को मल्टीप्लाई कर लो, 12 का पहाड़ा आता होगा, 12 चौक कितना होता है 48, 48, ये लगा 4, 12 अट्ठे 96, 96 प्लस 4 100, 1008 इसका आंसर बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, देखो उसको भी करते हैं यहाँ पर, सब इजी है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, सब इजी बनेगा। देखो अब आता है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, 12 60 एंड 52। 2 से करो, 2 6 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 2 1 जा 5, 2 1 जा 2 3 जा। खत्म क्वेश्चन यहीं पे। ये तो 2 6 12 हो गया, 2 तिया चेक कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 तिया 30 का आधा 15। ठीक है, बिल्कुल अलग अलग नंबर आ गए यहाँ पर भाई। इसमें 2 5 का कॉम्बिनेशन भी दिख गया, मज़ा आ गया। 2 गुणा में 2 गुणा में 3। ठीक है, 2 गुणा में 2 गुणा में 3, 15 गुणा में 13। तो ये 15 को ही पकड़ो यहाँ पर। 15 2 जा 30, 32 जा कितना आएगा 60। चलो ये तो हो गया यहाँ पर। और 13 3 जा कितना होगा यहाँ पर 39, ये हो गया 39। 0 का 0 लगा दो पीछे, ओनली 6 से मल्टीप्लाई करो। 6 निम कितना होगा 54, का लगा 5, 6 तिया 18, 18 और 5 कितना होगा 23। ठीक है, जैसे मैं करता हूँ बिल्कुल हूबहू कॉपी करने की कोशिश करो, आपके क्वेश्चन जल्द से जल्द बनेंगे, आपका टाइम भी बचेगा और बहुत बेटर भी रहेगा आपके लिए। यही तरीका है, बेस्ट है ये। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ही चीज़ें आएंगी। ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही बार में महान बन जाओगे, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे करोगे तभी धीरे धीरे चीज़ें आएंगी। अब देखो ध्यान से यहाँ पर भाई, 11 7 और 5 तीनों के तीनों नंबर जो है यहाँ पर बिल्कुल क्या है, यहाँ पर ये डिफरेंट नंबर है। बिल्कुल क्या है यहाँ पर, ये डिफरेंट नंबर है। ठीक है, इनका कोई आपस में रिलेशन नहीं है। तो सिंपल सी बात है, इनका जो एलसीएम आएगा इनका ही मल्टीप्लिकेशन आएगा इस तरीके से। तो एलसीएम क्या होगा, 11 7 जा 77, इंटू में 5, 7 पंजे 35, का लगा 3, 7 पंजे 35 और 3 38। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर ये बन जाएगा। अब एक बात समझो यहाँ पर, देखो हमने यहाँ पर एलसीएम को पढ़ा, एक मिनट, देखो हमने यहाँ पर एलसीएम को पढ़ा। ठीक है, अब उसका एलसीएम का मीनिंग देख लो लास्ट में यहाँ पर, उसके बाद ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं। एलसीएम का मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग समझो यहाँ पर। मान लो कि मैंने यहाँ पर 11 7
और 5 का ही एलसीएम निकाला, और इसका एलसीएम मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या निकल कर आया, ये निकल कर आया 385, 385 निकल कर आया। तो इस 385 का मतलब क्या है, जो यहाँ पर 385 है ये मिनिमम नंबर है। ये क्या है, मिनिमम नंबर है जो 11, 7, 5 से पूरा 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 भाग हो जाएगा। ये मतलब होता है हमारा किसका, एलसीएम का। क्योंकि एलसीएम की फुल फॉर्म ही क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब एल का मतलब क्या है, लीस्ट, सी से मतलब कॉमन, एम का मतलब मल्टीपल। सबसे छोटे से छोटा मल्टीपल कौन सा है जो 11 से भी, 7 से भी और 5 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो 385 एक ऐसा सबसे छोटे से छोटा नंबर है जो 11, 7 और 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 385 के अलावा और कोई नंबर नहीं होगा। अगर हम 385 मल्टीप्लाई में 2 लिखेंगे वो भी होगा, 385 मल्टीप्लाई में 3 लिखेंगे वो भी 11, 7 और 5 का पूरा पूरा मल्टीपल होगा। बट हमें एलसीएम के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या बोल रही है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटे से छोटा नंबर ऐसा कौन सा है जो 11, 7 और 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, उसी का मतलब एलसीएम होता है। यानी कि ये मिनिमम नंबर है जो पूरा पूरा डिवाइड होगा किससे, 11 से भी, 7 से भी और 5 से भी। आप साइड में करके देख लो रफ में, देखो यहाँ पर 385 डिवाइड बाई 11 करेंगे तो कितना आएगा, 11 3 जा, 11 3 जा कितना होगा 33, बचेगा 5, तो 11 5 जा 55। ठीक है, 385 लिया हमने यहाँ पर, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 7 से डिवाइड कर रहे हैं। 7 पंजे 35, 38 में से 35 है तो कितना बचेगा 3, और 7 पंजे 35। आप एक नंबर और ले लो यहाँ पर, डिवाइड बाय 5, 5 सत्ते कितना होता है 35, यहाँ पे 3 बचेगा, 5 सत्ते 35। तो आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पर, आप ये देख पा रहे हो कि ये 385 जो है ये मिनिमम से मिनिमम नंबर है यहाँ पर जो 11, 7, 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये सिर्फ एक क्वेश्चन में नहीं, जब देखो अलजेब्रा के क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ भी कुछ कुछ चीज़ें आएगी आपको देखने को मिलेगी, वो आगे बात करेंगे, भी समझाऊंगा, समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो ये मैंने यहाँ पे एलसीएम निकाला, ये 16, 24 और 40 का मैंने एलसीएम निकाला कितना 240। अब यहाँ पे जो 240 है ना, इसको आप 16 से भी डिवाइड कर सकते हो, ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। ये 240 जो है आप 24 से डिवाइड करो, पूरा पूरा डिवाइड होगा। ये 240 जो है 40 से डिवाइड करो, पूरा पूरा डिवाइड होगा। इसका यही तो मतलब है एलसीएम का, कि सबसे छोटे से छोटा नंबर कौन सा है जो इन दिए गए नंबरों से पूरा पूरा भाग हो जाए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से एलसीएम क्या होता है। आपको देखो कंपटीशन में कोई क्वेश्चन करना है, अभी और भी ट्रिक्स देखेंगे हम यहाँ आगे जाकर, या फिर आप 9, 10 में कोई क्वेश्चन कर रहे हो, तो हमने जो यहाँ पे एलसीएम सीखा है वो एलसीएम हमने यहाँ पर डिवाइड मेथड से सीखा है, फैक्टर मेथड से नहीं सीखा हमने यहाँ पर। ये डिवाइड मेथड से ही हमने यहाँ पर एलसीएम को कवर अप किया है इन लेक्चर्स के अंदर, इन क्वेश्चंस के अंदर। ऐसा क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी भी रहता है और साथ ही साथ के अंदर ये फास्ट मेथड भी है। ठीक है, इससे आंसर में जल्दी मिलता है, और ये हमारा क्या है यहाँ पर इजी है, इजी भी है और फास्ट मेथड भी है। समझ में आ गई बात यहाँ पर, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे ये होमवर्क वाले क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ में, एक नई यूनिट के साथ में, नए कंसेप्ट के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।